हाय गाइस, दिस इज राशि गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज मैंने ऑन डिमांड स्टार्ट की है। एक्सेल हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है। ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो हम एक्सेल यूज करके करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कैलकुलेटिंग मंथली एक्सपेंसेस, बजटिंग, गोल सेटिंग, प्लानिंग। स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को ट्रैक करने के लिए एक्सेल यूज कर सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे टास्क हैं जिनमें हम एक्सेल टूल यूज करते हैं। एक्सेल हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यूजफुल टूल है। स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स, ऑफिस में हर लेवल पे एक्सेल टूल का बहुत यूज होता है। मैं तो ये कहूंगी कि ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को एक्सेल तो यूज करना आना ही चाहिए। हाउसवाइफ्स एक्सेल टूल यूज करके अपने डेली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकती है और बच्चों को बेसिक एक्सेल स्किल्स भी सिखा सकती हैं। ये सीरीज बिगनर से एडवांस लर्नर्स उन सभी लोगों के लिए है जो एक्सेल में काम करना चाहते हैं या एक्सेल सीखना चाहते हैं। हर कोई इस सीरीज का बेनिफिट ले सकता है। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, इसलिए आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन। उसके लिए हम इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल और यहाँ से एक्सेल ऐप पे डबल क्लिक करेंगे। ये एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब हम ओपन करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। हम ब्लैंक वर्कबुक पे डबल क्लिक करेंगे। ये एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। अब हम इस वर्कबुक विंडो के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। इस विंडो में सबसे पहले है टाइटल बार। टाइटल बार में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है वर्कबुक का नाम और दूसरा है एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम तो हो गया एक्सेल। वर्कबुक का नाम, हमने वर्कबुक को जिस भी नाम से सेव किया है वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इस विंडो में वर्कबुक को हमने बुक 1 के नाम से सेव किया है, इसलिए यहाँ पे वो बुक 1 डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है रिबन। रिबन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सारे टैब्स हैं। ये सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स हैं। हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होम टैब का लें तो ये फॉन्ट एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है, नंबर एक ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में कुछ कमांड्स हैं। हर ग्रुप में कुछ रिलेटेड कमांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाइनमेंट ग्रुप का लेते हैं। ये अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप में अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो अलाइनमेंट ग्रुप में रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जितने भी अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड है, इंडेंटेशन, इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है अलाइनमेंट ग्रुप में। ठीक इसी तरह से फॉन्ट भी एक ग्रुप है। फॉन्ट रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं, फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, इटैलिक्स, बोल्ड, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये सारे जो फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स हैं उन सबको फॉन्ट ग्रुप में रखा गया है। ठीक इसी तरह से क्लिपबोर्ड भी एक ग्रुप है, नंबर भी एक ग्रुप है, स्टाइल, सेल्स, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो अभी तो हमने होम टैब के बारे में डिस्कस किया। ठीक इसी तरह से इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इन सारे टैब्स में भी ग्रुप्स बने हुए हैं रिलेटेड कमांड्स को ग्रुप करने के लिए। तो हमने अभी समझ लिया टाइटल बार, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कॉलम बार। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा है कॉलम बार। ये है कॉलम बार जिसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। कॉलम्स हमारे स्टार्ट होते हैं ए से और एंड होता है एक्स एफ डी पे। कॉलम स्टार्ट्स होते हैं ए से और एंड होता है एक्स एफ डी पे। टोटल कॉलम्स हमारे पास है 16,384। 16,384 टोटल कॉलम्स हैं। अभी मैं ये सब आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी। तो ये तो था कॉलम बार। कॉलम स्टार्ट होता है ए से और एंड होता है एक्स एफ टी पे। सबसे पहले है ए से लेकर जेड तक कॉलम्स आएंगे, फिर फिर ए बी, ऐसे करते करते एंड होगा एक्स एफ डी पर। कॉलम बार के बाद है रो बार। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा ये है रो बार। ये सारा रो बार है। रोज स्टार्ट होते हैं वन से। रोज स्टार्ट होते हैं वन से और एंड होता है 10,48,576 पे। मतलब टोटल रोज जो एक एक्सेल शीट में हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 10,48,576।
तो अभी हम ये सब प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो कॉलम्स और रो के बाद है सेल्स। तो ये जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं ये सारे ये हैं सेल्स, ये हैं सेल्स, ये सारे सेल्स हैं जिनमें हम डेटा एंटर करते हैं, अपनी वैल्यूज को एंटर करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हम एंटर करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेल। ये है सेल। एक्सेल में सब कुछ रो कॉलम और सेल पे ही होता है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल्स रोज कॉलम्स ये सब क्या होते हैं। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो यहाँ डिस्प्ले होता है, जो यहाँ डिस्प्ले होता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो यहाँ डिस्प्ले होता है। अभी हमने इस सेल के बारे में, अभी हमने इस सेल को हाईलाइट किया हुआ है। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो है D3 जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। D मतलब D कॉलम और 3 मतलब थर्ड रो। तो ये जो सेल है ये D कॉलम में है और जो इसका रो है वो थर्ड रो है, इसलिए इस सेल का एड्रेस है D3। ठीक इसी तरह से अगर हम इस सेल का एड्रेस लें, अगर हम इस सेल का एड्रेस लें तो इस सेल का एड्रेस होगा, इस सेल का क्या एड्रेस होगा, इसका पहले आएगा कॉलम, कॉलम है E, तो यहाँ हो जाएगा E कॉलम और फिर आएगा रो, रो है इसका, इसका जो भी रो है इसका 9, ये 9th रो में है तो इसका सेल का एड्रेस हो जाएगा 9। तो सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम और रो को यूज करके बनता है। तो हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है और वो एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ डिस्प्ले होता है, यहाँ डिस्प्ले होता है सेल का एड्रेस। अब सेल के बाद है स्टेटस बार। सेल के बाद है स्टेटस बार। हर सेल का स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया है, हर सेल का नहीं, जो भी सिलेक्टेड सेल होता है उसका स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी हमारा D3 सेल सेलेक्टेड है तो D3 सेल का जो स्टेटस है वो है रेडी। जब हम सेल में डेटा एंटर करना शुरू करते हैं, सबसे पहला स्टेट तो होता है रेडी। जब हमने सेल को सेलेक्ट किया तो वो रेडी स्टेट में जाता है। फिर जब हम सेल में डेटा एंटर करना शुरू करते हैं तो सेल का स्टेट चेंज होकर के, सेल का स्टेट चेंज होकर के वो चेंज होके हो जाता है एंटर। तो ये हमारा सेकंड स्टेट में आ जाता है। पर अगर हमने सेल में ऑलरेडी कोई डेटा एंटर किया हुआ है और हम उस डेटा को एडिट करते हैं तो सेल का स्टेट या मोड चेंज होके हो जाता है एडिट। ये थर्ड स्टेट है। तो सबसे पहले रेडी होता है, फिर एंटर स्टेट में जाता है, उसके बाद अगर हम ऑलरेडी जो डेटा एंटर्ड है उसे हम मॉडिफाई करते हैं तो सेल का स्टेट चेंज होकर के हो जाता है एडिट। और जब हम किसी सेल को एज ए सेल रेफरेंस किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं तो उस सेल का स्टेट चेंज होके हो जाता है पॉइंट मोड। जब हम किसी सेल को हम किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं एज ए सेल रेफरेंस तो उस सेल का स्टेट चेंज होके पॉइंट मोड में, वो सेल का स्टेट चेंज होके पॉइंट मोड हो जाता है। तो ये होता है स्टेटस बार, जहाँ पे सेल का, एक्टिव सेल का जो सिलेक्टेड सेल है उसका स्टेट हमें यहाँ पे पता चलता है। अभी हम ये सब प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। स्टेटस बार के बाद है व्यू बटन। व्यू बटन एक्सेल शीट को व्यू करने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के व्यूज अवेलेबल है। पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा है पेज लेआउट व्यू और तीसरा है पेज ब्रेक व्यू। नॉर्मल व्यू तो नॉर्मल व्यू है जो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है। पेज लेआउट व्यू में हमें शीट वैसे दिखती है जैसे प्रिंट आउट होने के बाद दिखेगी। पेज लेआउट व्यू में शीट हमें वैसे दिखती है जैसे प्रिंट होने के बाद दिखेगी। और जो पेज ब्रेक व्यू होता है उसमें अगर शीट्स में मल्टीपल पेजेस हैं तो शीट्स पे पेजेस कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहे हैं हमें वो दिखता है पेज ब्रेक व्यू में। अभी हम इन सबको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। व्यू बटन के बाद है जूम कंट्रोल। व्यू बटन के बाद है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल एक्सेल शीट को जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक स्लाइडर है, इस स्लाइडर को यूज करके हम शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझा एक्सेल वर्कबुक विंडो पे क्या क्या वेरियस पार्ट्स होते हैं, हमने उसको समझ लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमने ओपन की है एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक। इस वर्कबुक में सबसे पहले है टाइटल। ये ग्रीन स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये है टाइटल, जिसमें 2 चीजें हैं। पहला है वर्कबुक का नाम और दूसरा है एप्लीकेशन का नाम जो एक्सेल है। और वर्कबुक का नाम है बुक 1। अब हम वर्कबुक को किसी दूसरे नाम से सेव करेंगे, फाइल, सेव एज, और हम इस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे माय बुक के नाम से, सेव। तो ये देखिए वर्कबुक का नाम चेंज होकर के माय बुक के नाम, बुक का नाम हो गया क्योंकि हमने इसे माय बुक के नाम से सेव कर लिया। टाइटल बार के बाद है रिबन। रिबन में 3 चीजें आती हैं, टैब्स,
टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे टैब्स हैं। हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल होम टैब में ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में जितने भी क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड है, कट कमांड, कॉपी कमांड, पेस्ट कमांड, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारे क्लिपबोर्ड रिलेटेड कमांड्स हैं। ये सारे क्लिपबोर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक इसी तरह से एक फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट ग्रुप में जितने भी फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये सारे फॉन्ट रिलेटेड कमांड्स हैं जिन्हें फॉन्ट ग्रुप में रखा गया है। फिर नेक्स्ट है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट रिलेटेड जितने भी कमांड हैं, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जितने भी अलाइनमेंट रिलेटेड कमांड्स हैं उन सबको अलाइनमेंट ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही और भी ग्रुप्स हैं, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है। तो ये तो अभी हमने होम टैब के ग्रुप्स के बारे में समझा। ठीक इसी तरह से बाकी दूसरे जो टैब्स हैं, इंसर्ट टैब्स, डॉट टैब्स, इन सब में भी कुछ ग्रुप्स बने हैं रिलेटेड कमांड्स को ग्रुप करने के लिए। इंसर्ट टैब में टेबल एक ग्रुप है, चार्ट्स ग्रुप है, टूर ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है। वैसे ही ड्रॉ टैब में टूल्स ग्रुप है, पेन ग्रुप है, कन्वर्ट ग्रुप है। वैसे ही पेज लेआउट टैब में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, पेज सेटअप एक ग्रुप है, शीट ऑप्शन एक ग्रुप है, अरेंज एक ग्रुप है। तो रिलेटेड कमांड्स को ग्रुप किया गया है ग्रुप्स के अंदर। इस तरह से सारे जितने भी टैब्स हैं सब में कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं जिनको हमने एक ग्रुप के अंदर ग्रुप कर दिया है। तो ये तो अभी हमने समझा टाइटल बार के बारे में, टैब्स और ग्रुप्स और कमांड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कॉलम बार क्या है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा कॉलम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कॉलम्स हैं। ओ पी, ये सारे कॉलम्स हैं। तो ए से जेड तक कॉलम है, उसके बाद ए बी, ये ऐसे शुरू होता है। तो टोटल कॉलम्स हमारे पास हैं, कॉलम्स ए से स्टार्ट होकर, कॉलम्स ए से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक्स एफ डी पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम कमांड प्रेस करेंगे, शॉर्ट की है उसके लिए कंट्रोल एंड। तो ये देखिए लास्ट कॉलम है, ये है एक्स एफ डी, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है। तो टोटल कॉलम एक वर्कशीट में होता है, एक शीट में टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384। टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384। तो ये तो थे कॉलम 16,384। अब हम आते हैं रो बार पे। ये सारे रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो ऐसे करते करते टोटल कितने रोज हम चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज डाउन। तो ये हम लास्ट रो पे आ गए। तो लास्ट रो है हमारा 10,48,576। तो टोटल रोज हमारे हो गए, रोज हमारे हो गए टोटल। रोज स्टार्ट होंगे 1 से लेकर 10,48,576। ये हमारे टोटल रोज, और कॉलम्स है 16,384 एंड रोज है 10,48,576। तो ये तो थे रोज एंड कॉलम। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल्स। ये सेल्स है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये सेल है। इस सेल का जो एड्रेस है वो है C3। तो हर सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये देखिए ये C3 सेल का एड्रेस है। वैसे ही इस सेल का एड्रेस है D3। इसका मतलब D कॉलम एंड थर्ड रो। D3 का मतलब है D कॉलम एंड थर्ड रो। तो ऐसे ही जितने भी सेल हैं उन सबका अपना अपना एक एड्रेस है जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इस सेल में ही हम डेटा को एंटर करते हैं। अगर हमें कुछ भी एंटर करना है तो हम सेल के अंदर ही एंटर करेंगे अपना डेटा। इसे हम कहते हैं सेल। ये है सेल, ये सारे सेल्स हैं, ये सेल है, ये सब सेल्स है जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं, अपने फॉर्मूलाज को राइट करते हैं हम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेल और सेल के एड्रेस के बारे में। अब हर सेल का अपना एक स्टेट होता है जो यहाँ पे स्टेटस बार में डिस्प्ले होता है। तो अभी ये जो सेल है ये एक एम्प्टी सेल है। यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया है ये B8, बी कॉलम एंड एट्थ रो, ये B8 है। तो ये सेल है अभी एक एम्प्टी सेल है, तो इसका स्टेटस है यहाँ पे ये रेडी, मतलब ये अभी डेटा एंटर करने के लिए रेडी है। अब मैं जैसे ही इसमें कुछ डेटा एंटर करना शुरू करूंगी तो इसका स्टेट चेंज होकर के एंटर हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हुआ, मतलब एंटर के लिए अब ये सेल रेडी है। अब मैं इसमें कुछ भी डेटा एंटर कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें डेटा एंटर कर दिया, कुछ मैंने राइट कर दिया इस सेल में। अब
अब इस सेल में ऑलरेडी कोई डेटा एंटर किया हुआ है। अब मैं इसको जब मॉडिफाई करूंगी तो इस सेल का स्टेट चेंज होकर के यहाँ पे एडिट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो इस सेल का मोड है वो एडिट मोड में चला गया है। सेल तो जब ये एम्प्टी था तब तो ये रेडी मोड में था, फिर जैसे हमने इसमें कुछ एंटर करना शुरू किया तो ये एंटर मोड में चला गया। और जब ऑलरेडी किसी सेल में डेटा लिखा हुआ है, एंटर्ड है, और हम उसको अगर मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, तो उस सेल का मोड चेंज होकर के एडिट हो जाता है। अब ये 3 मोड्स के अलावा एक और मोड होता है सेल का, वो होता है पॉइंट मोड। अब वो पॉइंट मोड क्या होता है? जब हम किसी सेल को किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं, उसके सेल को रेफरेंस को यूज करके, तो उस सेल का स्टेट चेंज होकर के पॉइंट मोड हो जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अभी यहाँ पे 1 लिखा है, अभी ये वाला जो सेल है इसमें 1 लिखा है और इसमें 2 लिखा है। अब मुझे सम करना है 1 एंड 2 को। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि पॉइंट मोड क्या होता है। आप यहाँ पे इस सेल का स्टेट बस देखते रहिएगा। अभी इस सेल में कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे सेल का स्टेट है रेडी। अब मैं इसमें फॉर्मूला राइट करना शुरू करती हूँ। मुझे ये 1 एंड 2 को मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया और मैंने यहाँ पे सम में लिखा। अब मुझे इस वाले सेल को, ये जो E1 है और E2 है, दोनों को ऐड करना है। तो मैं अभी जैसे ही ये E1 को मैं सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे जो इसका स्टेट है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए पॉइंट हो गया। तो हमने जैसे ही इस सेल को हमने फॉर्मूला में यूज किया, इस सेल के रेफरेंस को जैसे ही हमने, इसके एड्रेस को हमने फॉर्मूला में यूज किया, इसका स्टेट चेंज होकर के पॉइंट स्टेट में चला गया। अब मैं E2 को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो E2 का भी आप देखिएगा स्टेट चेंज होकर के पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट होगा। तो ये होता है पॉइंट मोड। जब हम किसी सेल को किसी फॉर्मूला में उस सेल के रेफरेंस को यूज करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होके पॉइंट मोड हो जाता है। अब स्टेटस बार के बाद है हमारे व्यू बटन्स। ये 3 व्यू बटन्स है। नॉर्मल व्यू तो ये व्यू है जो हमें ये दिख रहा है, जो अभी ये जो करंटली जो हम व्यू देख रहे हैं एक्सेल का, ये है नॉर्मल व्यू। उसके बाद है ये पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू वो होता है जब हमें प्रिंट होने पे जैसा पेज दिखेगा, वो होता है पेज लेआउट व्यू। तो ये है इसका पेज लेआउट व्यू। जब प्रिंट करेंगे हम इस एक्सेल शीट को तो ये प्रिंट होने पे ऐसा दिखेगा। ये है पेज लेआउट व्यू। उसके बाद है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू शीट पे जितने भी पेजेस हैं उनको ब्रेक कर करके दिखाता है। अभी इस शीट पे सिर्फ एक ही पेज है, तो यहाँ पे दिखा रहा है जो ब्लू कलर का बॉर्डर देख रहे हैं, ये पूरा एक सिंगल पेज है। अगर इस पे मल्टीपल पेज होते तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 सबका पेज ब्रेक व्यू यहाँ पे हमें दिख जाता कि पेज 1 किधर है, पेज 2 किधर है, ये सारा कुछ हमें पेज ब्रेक व्यू में दिख जाता कि शीट में पेजेस कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहे हैं। तो ये 3 व्यूज होते हैं। हम वापस नॉर्मल व्यू पे चलते हैं। ये हम वापस नॉर्मल व्यू पे आ गए। उसके बाद है ये जूम कंट्रोल। ये स्लाइडर है, इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। ये देखिए। तो ये तो बेसिक पार्ट्स थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम शीट पे कुछ डेटा एंटर करते हैं और शीट पे मूव अराउंड कैसे करेंगे हम ये समझते हैं। तो उसके लिए हम ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है हम इसे डिलीट करते हैं। तो कंट्रोल ए यूज करके हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया और डिलीट की प्रेस करके हमने डेटा को डिलीट कर दिया। कंट्रोल ए हमने प्रेस किया सेलेक्ट ऑल करने के लिए, सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए। अब हमें अब हम ऐसा करते हैं, शीट पे हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो हम सबसे पहले कॉलम में और सबसे पहले सेल में हम स्टूडेंट का नाम एंटर करेंगे। तो उसके लिए अब हमें A1 सेल में हमें स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को A1 सेल पे लेके जाएंगे और हम डबल क्लिक करेंगे स्टूडेंट का नाम एंटर करने के लिए। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अब हम यहाँ पे अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एंटर करना है, तो मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नेम। अब हमने कॉलम A1 सेल में हमने डेटा एंटर कर लिया। अब हमें बी कॉलम पे शिफ्ट होना है स्टूडेंट का एज एंटर करने के लिए। तो हम यहाँ पे बी कॉलम में लिखेंगे हेडिंग एज। तो अब हम कॉलम ए से कॉलम बी में कैसे शिफ्ट करेंगे, हम टैब की प्रेस करके शिफ्ट करेंगे। हम जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम में मूव हो गए। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एज। तो कॉलम बी में हम स्टूडेंट का एज स्टोर करेंगे। अब हमें कॉलम सी पे शिफ्ट होना है। कॉलम सी पे हमें स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करना है। तो कॉलम सी पे शिफ्ट होने के लिए हम फिर से टैब प्रेस करेंगे। तो हम नेक्स्ट कॉलम में मूव कर गए। यहाँ पे हम रोल नंबर सेव करेंगे। अब हमने रो 1 में डेटा
टाइप कर लिया, हमें रो 2 में डेटा टाइप करना है, मतलब हमें फर्स्ट रो से हमें सेकेंड रो में मूव करना है। तो फर्स्ट रो से सेकेंड रो में मूव करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हम नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टूडेंट का नाम डालते हैं, नाम एंटर करते हैं। तो हमने राधा एंटर कर लिया है। एज के लिए हमने 12 ईयर्स डाल दिया। अब हमने कॉलम ए से कॉलम बी पे हमने टैब की प्रेस किया मूव करने के लिए। अब कॉलम बी से कॉलम सी पे शिफ्ट होने के लिए हम फिर से टैब की प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देंगे। अब हमें एक न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है थर्ड रो में। तो हम सेकेंड रो से थर्ड रो में हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हम एंटर की प्रेस करके शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए हम एंटर की यूज करते हैं। तो हम थर्ड रो में मूव हो गए एंटर की प्रेस करके। यहाँ पे हम सेकेंड स्टूडेंट श्याम ले लेते हैं, उसका नाम डाल दिया। टैब प्रेस करके हम कॉलम बी में आ गए, यहाँ पे हमने उसकी एज डाल दी। टैब प्रेस करके हम कॉलम सी में आ गए, यहाँ पे उसकी हमने रोल नंबर डाल दिया। अब हमें फोर्थ रो में शिफ्ट होना है। तो फोर्थ रो में शिफ्ट होने के लिए हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम थर्ड स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो हमने राहुल कर लिया। एज डाल लिया हमने 12 ईयर्स और टैब प्रेस करके हम कॉलम सी में चले गए और यहाँ पे हमने इसका रोल नंबर डाल दिया 103। अब हमें नेक्स्ट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है फिफ्थ रो में। तो फिफ्थ रो में जाने के लिए हमने एंटर प्रेस किया, क्योंकि नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम एंटर की यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने सुनील का इन्फॉर्मेशन डाल लिया, नाम डाल लिया। टैब प्रेस करके हम कॉलम बी में चले गए, यहाँ पे उसकी एज डाल दी 11 ईयर्स। फिर टैब प्रेस करके हम कॉलम सी में चले गए, यहाँ पे हमें रोल नंबर एंटर करना है। तो रोल नंबर हमने डाल दिया 104। तो इस तरह से हम एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम टैब की यूज करते हैं और नेक्स्ट रो में जाने के लिए हम एंटर की यूज करते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ नोट्स में, प्रेस टैब की टू go to next column and press enter key to go to next row। अब मान लीजिए हमने इस सेल में कुछ डेटा एंटर किया, हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसी सेल में हमें एक और लाइन एंटर करना है। तो हम नया लाइन एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। ऑल्ट एंटर प्रेस करके हम सेम सेल में नया लाइन ऐड कर सकते हैं। अब हेलो वर्ल्ड के बाद मुझे एक और लाइन लिखना है वेलकम। तो हमने वेलकम टाइप कर लिया। अब वेलकम के बाद हमें एक और लाइन एंटर करना है। तो हम फिर से प्रेस करेंगे ऑल्ट एंटर। ये हमारी थर्ड लाइन। अब यहाँ पे हम थर्ड लाइन लिख सकते हैं। यहाँ वेलकम के बाद मैंने लिख दिया एक्सेल। तो हमने यहाँ पे सेम सेल में हमने 3 लाइंस लिखी। पहली लाइन हमने टाइप की, हमने पहला डेटा अपना डाल लिया। फिर हमने एंटर प्रेस करके हमने न्यू लाइन ऐड किया जिसमें हमने वेलकम डाला। फिर हमने एंटर प्रेस किया जहाँ पे वेलकम वर्ड खत्म हो रहा है और फिर हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में हमने एक्सेल डाला। तो ऑल्ट एंटर की प्रेस करके हम प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर की to add new line to same cell। अभी तो हमने समझा कि हम डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं और हम डेटा कैसे एंटर करते हैं और हम नेक्स्ट कॉलम में कैसे मूव करते हैं और हम नेक्स्ट रो में कैसे मूव करते हैं और हम सेम सेल में न्यू लाइन कैसे एंटर करते हैं। अब हम समझते हैं कि हम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे एरो की। कीबोर्ड में जो एरो की होता है हम वो यूज करके एक सेल से दूसरे सेल में सबके कीबोर्ड में ये इस तरह का एरो की होगा। तो आप ये एरो की यूज करके एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। अगर हमें एक सेल अप जाना है तो हम अप एरो की यूज करेंगे, एक सेल डाउन जाना है तो हम डाउन एरो की यूज करेंगे, एक सेल फॉरवर्ड जाना है तो हम ये फॉरवर्ड एरो की यूज करेंगे, एक सेल बैक जाना है तो हम बैक एरो की यूज करेंगे। तो हम ये वाला एरो की यूज करके एक सेल से दूसरे सेल में नेविगेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी B4 सेल में हैं। अब हमें एक सेल अप जाना है तो हम अप एरो की यूज करके एक सेल अप जाएंगे। हमें डाउन जाना है तो हमने डाउन एरो की यूज किया। फॉरवर्ड जाना है तो हमने फॉरवर्ड एरो की यूज किया। बैक जाना है तो हमने बैक एरो की यूज किया। तो हम एरो की यूज करके हम सेल्स में नेविगेट करते हैं। अभी तो हमने एक सेल से दूसरे सेल पे नेविगेट किया। अब हमें पूरा का पूरा पेज नेविगेट करना हो, एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो या एक पेज से ऊपर पहले पेज से ऊपर वाले पेज पे जाना हो तो हम इसमें पेज अप डाउन की यूज करेंगे। कीबोर्ड में पेज अप डाउन की होता है, हम वो यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे हम अप या डाउन नेविगेट कर सकते
कीबोर्ड में ऐसा की होगा पेज अप पेज डाउन, इस की को यूज करके हम पेज अप या डाउन कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये तो हमने कीबोर्ड यूज करके शीट पे नेविगेट किया। हम माउस पॉइंटर यूज करके भी हम काफी इजीली शीट पे नेविगेट कर सकते हैं। हमें जिस भी सेल को सेलेक्ट करना है, माउस पॉइंटर को उस सेल पे ले जाएंगे और हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें C1 सेल सेलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर को हम C1 सेल पे ले गए और यहाँ पे हमने सिंगल क्लिक किया तो C1 सेल सेलेक्ट हो गया। अगर हमें D1 सेल सेलेक्ट करना है तो हमें अगर D1 सेल सेलेक्ट करना है, C1 सेल सॉरी ये वाला है, हमें अगर D1 सेल सेलेक्ट करना है तो हम माउस पॉइंटर को D1 सेल पे ले गए और क्लिक किया तो सेल सेलेक्ट हो गया। अब हमें अगर डेटा एंटर करना है D1 सेल पे तो हम डबल क्लिक करेंगे, एक कर्सर ब्लिंक होगा और हम डेटा एंटर कर सकते हैं। हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे नेविगेट करना है या हमें आगे के कॉलम्स चेक करने हैं तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार गिवन है, नीचे ये स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करके हम नीचे के रोज पे जा सकते हैं या ऊपर के रोज पे जा सकते हैं, ऊपर के रोज शीट पे ऊपर के रोज पे नेविगेट कर सकते हैं। और ये वाला स्क्रॉल बार यूज करके हम आगे के कॉलम्स पे नेविगेट कर सकते हैं। तो शीट पे आगे जाने के लिए हम ये वाला स्क्रॉल बार यूज करेंगे और शीट पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने के लिए हम ये वाला स्क्रॉल बार यूज करेंगे। ये दोनों स्क्रॉल बार यूज करके हम शीट पे आगे और पीछे नेविगेट कर सकते हैं काफी इजीली। तो आज के सेशन में हमने एक्सेल का बेसिक डिस्कस किया, एक्सेल एप्लीकेशन कैसे लॉन्च करते हैं, एक्सेल में हम ब्लैंक वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक विंडो के क्या क्या वेरियस पार्ट्स होते हैं, एक्सेल में हम कैसे डेटा एंटर करते हैं और वर्कशीट पे हम कैसे नेविगेट करते हैं माउस पॉइंटर यूज करके और कीबोर्ड यूज करके। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।